जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और हम 45 प्रैक्टिस सेट करेंगे। 45 प्रैक्टिस सेट पेपर से पहले पहले हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल में अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कितना कंप्लीट कर लिया है? प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन होने वाला है। 40 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है, आप कितने क्वेश्चन को सही करते हो, आप अपना स्कोर हमें एक बार शेयर करेंगे। जैसे कि अभी तारा रानी गोपे ने किया था, उनका काफी अच्छा स्कोर था, 38 नंबर था 40 में से। ठीक है, तो ये काफी अच्छा स्कोर है। आप यदि पेपर में अब करोगे तो मैक्सिमम आपका 30 प्लस आपका रहेगा। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अपना मेंशन नाम अवश्य करिएगा, अपना नाम को अवश्य लिखिएगा ताकि मुझे पता चल पाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। ध्यान से देखना है और अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना है। जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत होगा आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस सामग्री का उपयोग बर्तन बनाने के लिए करते थे? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। कौन से सामग्री का प्रयोग करते थे बर्तन बनाने के लिए? आंसर है मिट्टी का प्रयोग करते थे, मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है पहले नंबर क्वेश्चन का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी तंत्र भारत में नहीं है? चार ऑप्शन है, इन चारों में से कोई तीन ऐसा नदी है जो कि भारत में स्थित है, एक नदी भारत में नहीं है। बताइए। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? अमेजन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किसे ग्रामिक कहा जाता था? बताइए, चार ऑप्शन है, राइट आंसर कौन सा होगा? ग्रामिक किसे कहते थे? ग्रामिक शब्द का तात्पर्य क्या था? आंसर है ग्रामिक शब्द का तात्पर्य था कि एक गांव का प्रमुख होता था, और इनका जो पद था कैसा था? इनका पद आनुवांशिक होता था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि किस सूफी संत ने दिल्ली में चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी? बताइए चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दिल्ली में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी? आंसर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये नाम आपको याद रखना है, इतिहास के दृष्टि से ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ठीक है, दिल्ली में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी? काकी ने की थी। पूरा नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली का किस वंश के शासकों ने सबसे पहले दिल्ली पर शासन किया? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? सबसे पहले दिल्ली पर किस वंश के राजाओं ने शासन किया? आंसर है गुलाम वंश के राजाओं ने सबसे पहले शासन किया था। ठीक है, सबसे पहला कौन था? गुलाम वंश। और इसके संस्थापक कौन थे? अभी आपने देखा, इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ दिल्ली पर सबसे पहले किसने शासन किया था? तो गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया था यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अकबर ने अपने दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके लिए। सबसे पहले देखिएगा, अकबर अकबर जो है इसके दरबार में नवरत्न थे। एक क्वेश्चन आपसे यहां से बनेगा, जो कि सबसे प्रसिद्ध बीरबल का नाम आपने सुना होगा, और इसी के ऊपर एक अकबर और बीरबल करके कोई नाटक भी है। तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, और यहाँ पर जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा छठे नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखना, तुर्क आक्रमण के बाद भारत में किस प्रकार की कला विकसित हुई? किसके आक्रमण के बाद? तुर्कों के आक्रमण के बाद
भारत में किस प्रकार की कला के विकसित हुई? बताइए। ऑप्शन है मुगल कला, पल्लव कला, फारसी कला और इब्राहिमी कला। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मुगल कला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, याद रखना है आप सभी को। चलिए तो बताइएगा, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस शासक के समय राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया गया? राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किस शासक के समय में किया गया था? आंसर है अकबर के समय में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, अपना स्कोर एक बार गिनते रहिएगा, काउंट करते रहिएगा। अंत में आपसे आपका स्कोर पूछा जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, प्रश्न है, किस सामाजिक सुधार ने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? जब हम बात करेंगे सती प्रथा की तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे यहाँ पर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये वही है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहां पर की थी? मुंबई में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इसी के साथ में उन्होंने सती प्रथा को भी समाप्त किया था। अंग्रेजों के साथ मिलकर के ये सती प्रथा का विरोध करेंगे, समाप्त करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय समाज के सुधार के लिए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। अब आया कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया है? उत्तर होगा, इसका भी आंसर होगा आपका राजा राम मोहन राय। तो आपको पता लग गया कि राजा राम मोहन राय अब तक दो ऐसे सभा है जिनकी स्थापना कर चुके हैं। पहला है ब्रह्म समाज और दूसरा है आत्मीय समाज। ठीक है, ये दोनों ही समाज आपको याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उत्तर है अन्नाई मुडी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा आपका। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नाम है अन्नाई मुडी। चलिएगा जरा अगला क्वेश्चन करना, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, रेगिस्तान की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कच्छ का रण, थार, सहारा और गोबी। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? रेगिस्तान की रानी किसे कहा जाता है? उत्तर थार मरुस्थल को रेगिस्तान की रानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 12वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्वार भाटा के बनने का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा किस कारण से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ज्वार भाटा जो है चंद्रमा के आकर्षण के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है। समझिएगा अगले क्वेश्चन को, ये आपके जो ज्योग्राफी है 6 क्लास के उसका पहला चैप्टर है। ठीक है, भारत में संसाधनों का न्याय संगत वितरण किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? बताइए क्या होगा सही आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए इसी सिलसिले में अगला क्वेश्चन करिएगा एक बार, धार्मिक सुधार आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? आंदोलन कौन सा है? धार्मिक सुधार आंदोलन। बताना तो जरा, ये धार्मिक सुधार आंदोलन किस देश में शुरू हुआ था? आंसर है जर्मनी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नदी किनारा कौन सा था? क्या पूछा गया है? प्रमुख नदी किनारा किसका? हड़प्पा सभ्यता का। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, और आपको पता है कि लगभग 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे आरंभिक नगर का उदय हुआ था और गंगा नदी के किनारे हुआ था 2500 वर्ष पहले। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, यहां से प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी खोज?
मैंने आपको कल भी बताया था कि ये खोज की गई है दयाराम साहनी के द्वारा। नाम क्या है? दयाराम साहनी। देखिएगा यहाँ से कितने क्वेश्चन बने। हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है 1921 में, दयाराम साहनी ने करते हैं। और गंगा नदी के किनारे नगर का विकास हुआ था 2500 वर्ष पहले, और सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पहले। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नदी किनारा कौन सा था? उत्तर है सिंधु नदी किनारा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज एक यूनानी दूत था। और ये किसका दूत था? आपने एक नाम सुना होगा, सेल्यूकस का। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर का ये क्या था? राजदूत था। और मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत है। इसी के साथ साथ ये कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे, इसलिए क्या नाम पड़ा है? यूनानी दूत पड़ा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किसे राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाम क्या है? दंती दुर्ग। साथियों, दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चलिएगा समझिएगा अगले क्वेश्चन को। पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपके 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ये आपका हिस्ट्री, पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी तीनों को मिक्स करके आएगा, आपको पता है। बताइएगा। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, बताना एक बार इसका आंसर क्या होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस स्तर पर लागू किया जाता है? किसे पंचायती राज व्यवस्था को किस स्तर पर लागू किया जाता है? उत्तर होगा गांव के स्तर पर लागू किया जाता है। यदि आप अपने किताब में देखोगे तो वहां पर एक गांव का दृश्य होगा और वहां पे कई सारे पंचायती थे जो कि क्या करते हैं, सभी मिल करके वहां पर फैसला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? गांव स्तर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? चार ऑप्शन है, आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा 1946। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 1949 में संविधान बन करके तैयार होता है और 1950 में जाकर के संविधान लागू होता है। और इसी दिन, जिस दिन लागू होता है, दिन था 26 जनवरी 1950। इसी दिन हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में? संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में हम एक खुशी मनाते हैं। किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन और बनेगा कि इसका पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये भी नाम आपको याद रखना है। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21वें नंबर का क्वेश्चन है, संसाधन का प्रमुख तत्व कौन सा होगा? किसी भी चीज को हम संसाधन कब कह सकते हैं? जब उसकी क्या होगी? उपयोगिता होगी। बिना उपयोगिता की हम उसे संसाधन नहीं कह सकते। जैसे फोन आपके लिए एक संसाधन है, पर कब है? जब आप इसको उपयोग में करोगे, जब आपकी आवश्यकता होगी। एक बात आपको ध्यान रखना है, जिस भी चीज की आपको आवश्यकता होगी वो आपके लिए क्या है? संसाधन है। यहीं पर प्रश्न में कहा है संसाधन का प्रमुख तत्व कौन सा होगा? आपका आंसर हो जाएगा उपयोगिता, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सदन के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? आंसर है 2 सदन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करिएगा, ध्यान देने चला अगला क्वेश्चन पे। अशोक ने अपने शिलालेखों में बौद्ध धर्म के किस महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रचार किया था? कौन से सिद्धांत का प्रचार किया था? त्रिरत्न, अष्टांग मार्ग, पंचशील और 4 आर्य सत्य। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसका प्रचार किया था? पंचशील का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए देखिएगा एक बार अगला क्वेश्चन, 24वें नंबर का क्वेश्चन है, महाजनपदों के काल में वज्जी संघ का केंद्र कहां पर था?
उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वैशाली था। ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये क्या था? ये एक गण था, ये भी आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करना है। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? किस दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके कहाँ कर दिया था? देवगिरी मतलब कि दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। बताइए क्या होगा सही आंसर? चार ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में से दिल्ली से हटा करके दौलताबाद राजधानी की गई थी। बताइए किसने आदेश दिया था? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अपना स्कोरिंग करते रहना भाई। अंत में आपसे पूछा जाएगा आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। साथ ही साथ अपना नाम भी मेंशन करेंगे कि आपका नाम क्या है और आपका नंबर कितना आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानचित्र निर्माण की प्राचीन कला किस सभ्यता में विकसित हुई थी? मतलब किस सभ्यता में पाई गई थी? उत्तर हो जाएगा इसका सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने किस भारतीय शासक के दरबार का दौरा किया था? नाम क्या है इब्न बतूता, इसने किस भारतीय शासक के दरबार का दौरा किया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आता है। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला है? मोरक्को का निवासी है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने भाग नहीं लिया था? बताइए सही आंसर क्या होगा? देखिए 1857 की जो क्रांति है, ऐसा माना जाता है कि आजादी के लिए लड़ी गई पहली स्वतंत्रता ये लड़ाई थी। ठीक है, पहली स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति थी, ऐसा माना जाता है। प्रश्न है कि इस लड़ाई में किस राज्य ने भाग नहीं लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजपूताना ने इसमें भाग नहीं लिया था, ये शामिल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये लड़ाई हम हार गए थे। नहीं तो हमें 1947 के बजाय हमें 1857 में ही आजादी मिल गई होती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब कि व्यापकगत का सिद्धांत पालन किया? व्यापगत का सिद्धांत किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पालन किया? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए एक बार देखिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चोल वंश के शासकों ने किस प्रशासनिक प्रणाली का विकास किया था जो स्थानीय स्वायत्तता को बढ़ावा देती है? किसे? स्थानीय स्वायत्तता को बढ़ावा देती है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किसे? ग्रामीण सभा प्रणाली को। ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर सही आंसर होगा। चलिए 31वें नंबर के क्वेश्चन को देखना, समझना एक बार। किस मौर्य सम्राट ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र व पुत्री को भेजा था? कहां पर? श्रीलंका भेजा था। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था साथियों। अशोक की अपने पुत्र और अपनी पुत्री, पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा, और पुत्र का नाम था महेंद्र वर्मा। ठीक है, पुत्र और पुत्री दोनों को ही श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। साथ ही साथ अशोक क्या करते हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए एक नियुक्ति करते हैं जिनको हम कहते हैं धर्म महामात। ठीक है, धर्म महामात की नियुक्ति करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। चलिए फिलहाल में देखिएगा अगला क्वेश्चन। किस राजा के समय अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था? आंसर होगा गुप्त शासक के समय में। गुप्त शासक उस समय कौन था? समुद्रगुप्त, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33वें नंबर का क्वेश्चन है, किस शासक ने धर्म महामात्य की नियुक्ति की थी? अभी सेकंड लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे यही करवाया कि धर्म महामात्य की नियुक्ति कौन करता था?
तो अशोक धम्म महामात्र की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करना है। 34वें नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई थी? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। आंसर है 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए, तो ये किसके द्वारा लागू किया जाता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। देखता हूं कितने लोगों का जवाब आता है। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा आप। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर है आपका पश्चिमी घाट सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला देश है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत शामिल है? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 75। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा एक बार, भारत में पहली बार विधायक परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? चार ऑप्शन है, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास। विधायक परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और आपको पता है कोलकाता भारत की, ठीक है, फर्स्ट राजधानी है। ये भी आपको याद रखना है, भारत की पहली राजधानी क्या है? कोलकाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा लोहे के प्रयोग करना नहीं जानते थे, इससे परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, क्योंकि लोहे का प्रचलन जो है लगभग 3000 वर्ष पहले आता है और बाद में इसका कृषि में कब प्रयोग होता है? लगभग 2500 वर्ष पहले कृषि में प्रयोग होता है। मतलब प्रचलन में 3000 वर्ष पहले आया, कृषि में प्रयोग हुआ 2500 वर्ष पहले। कहां पर प्रयोग किया गया था? ये मगध में प्रयोग किया गया था, क्योंकि उस समय 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो जरा अगला क्वेश्चन करना, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर है आपका गंगा नदी के किनारे। कहां पर था? गंगा नदी जो है, गंगा नदी के दक्षिण में, ठीक है, पाटलिपुत्र था। यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका सेकंड लास्ट तो नहीं बल्कि अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 40 क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। 40 क्वेश्चन में से आज के इस क्लास से आपका क्या स्कोर रहा है, आप हमें बताइएगा कि 40 में से आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है, जैसे तारा रानी बताती है वैसे ही आप सभी को भी बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन करना, किसने बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का आदेश दिया? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ के थे? ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो यहाँ पर हम आज के इस क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि आज के इस क्लास में जो 40 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो गए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को हमने आज की इस वीडियो में कंप्लीट किया है। कल के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करेंगे। इसी प्रकार से 40 क्वेश्चन रहेंगे। कल के वीडियो में आज का क्या स्कोर रहेगा आप हमें शेयर करना। फिलहाल में आज के इस वीडियो में आपका क्या स्कोर रहा है, 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब देंगे। और जितना आज सही करोगे कल उससे एक्स्ट्रा सही होना चाहिए, क्योंकि आपको उन्नति करना है, आपको आगे की ओर बढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आप 35 क्वेश्चन सही करते हो, दूसरे दिन 20 क्वेश्चन सही करते हो। आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते चलना है। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा, अपना तैयारी बढ़िया से करिएगा।
सभी देखना, आपको सीडीपी भी देखना है, हिंदी का भी देखना है, जो आपका लैंग्वेज का है उसे भी देखना है और साथ साथ एसएसटी को भी देखना है। अपना ध्यान रखिएगा, तैयारी करिएगा बढ़िया से, 1 महीना शेष है पेपर में। चलिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद साथियों।